की इस प्रेस मीट में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। मेरा नाम ताजुद्दीन अहमद है। मैं जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद मीडिया सेक्रेटरी का रोल यहाँ पे अदा कर रहा हूँ। आज हम अपने आने वाली जो सोशल इनिशिएटिव अवेयरनेस कैंपेन जो आने वाला है, एहतराम इंसानियत, अपहोल्ड ह्यूमन डिग्निटी, मानवत्वाన్ని गौरविद्दाम टॉपिक से जो हम लोग मुहिम जो मुनक्किद किया गया है 18 जनवरी से 31 जनवरी तक, उसके सिलसिले में आज हम इस प्रेस मीट का मुनक्किद किया गया है। हम आपके शिरकत की खैर कदर करते हुए आपका इस मुहिम को निहायत अहम इसका कैंपेन का जो मकसद है हम आपके सामने पेश करने के लिए हमारे साथ सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर मुबशिर अहमद साहब नाज़िम शहर हमारे साथ है, और इस कैंपेन के कन्वीनर आजम अली बेग साहब भी हमारे साथ इस प्रेस मीट में हमारे साथ जुड़े हुए। मैं आगे बढ़ते हुए सिटी प्रेसिडेंट नाज़िम शहर डॉक्टर मुबशिर अहमद से गुजारिश करता हूं कि इस कैंपेन का मकसद, इसमें करने वाले एक्टिविटीज़ और इसका कैंपेन को लॉन्च करने का रीज़न आपके सामने पेश करने के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपसे मुखातिब जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज की इस प्रेस मीट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 1.5-2 माह में शहर हैदराबाद में कत्ल के मुख्तलिफ वारदात हमारे सामने आए हैं, और फिर इन कत्ल होने वालों में और कत्ल करने वालों में दोनों में मुसलमान के नाम हमारे सामने आए हैं। और हमने देखा कि इन कत्ल के वारदात के पीछे मुख्तलिफ वजूहात रही हैं। कभी नशा इस की वजह बनी, कभी नाजायज़ ताल्लुकात, कभी बच्चियों का छेड़छाड़, कभी सूद की लानत में मुब्तला, और फिर कभी दूसरी गैर अखलाकी हरकतें। इस तरह मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कत्ल के वारदात हुए हैं। तो इन वाक़यात को रोकने के लिए हम सब की एक समाजी जिम्मेदारी समझते हुए जमात इस्लामी हिंद ने 18 जनवरी ता 31 जनवरी 2026 एक मुहिम एहतराम इंसानियत के नाम से लॉन्च किया है। हम इस मुहिम के जरिए से इन तमाम समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए कोशिश करेंगे, और हम चाहते हैं कि इस्लाम दुनिया में अमन करने के लिए आया है। इस्लाम के नाम ये बात मुज़मिर है कि सलामती वाला दीन है। यहाँ सबको सुकून और आफियत के साथ जीने का हक है, और हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि पूरे समाज को सुकून के साथ आफियत के साथ जीने के लिए हम सब कोशिश करें। लिहाजा जमात इस्लामी हिंद की इस मुहिम में जमात के शहर हैदराबाद में मौजूद 38 यूनिट्स, PSF, डेर, GIO, SIO, गोया के पूरा कैडर इस मुहिम में शामिल है, और फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज इस मुहिम के जरिए से की जाने वाली है। जहां हम मुख्तलिफ स्कूल्स में तलबा को एड्रेस करेंगे, वहीं नौजवानों को एड्रेस करेंगे। स्लम एरियाज में लेक्चर्स, वीडियोस और फिर ऑडियो वीडियो मुख्तलिफ मवाद के जरिए से इसका अवेयरनेस पैदा किया जाएगा, और फिर इस समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिश की जाएगी। इसमें हम जहां जमात का कैडर मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा, वहीं हम मुख्तलिफ NGOs, मजहबी जिम्मेदारान, खतीब हजरात, सियासी लीडरान और दीगर मुख्तलिफ जहदकारों से अपील करते हैं कि आइए, ये काम सिर्फ जमात इस्लामी हिंद का या फिर किसी एक तंजीम का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का मसला है, और सब मिलकर इस समाज के सुधार के लिए, इन बुराइयों के खात्मे के लिए और नौजवानों की इस्लाह के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, और इन बुराइयों के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी हिंद की ये जो मुहिम है, ये सिर्फ 15 रोजा मुहिम नहीं है, बल्कि ये काम जमात इस्लामी हिंद इससे पहले भी करती रही है, और इन हालिया वाकयात की रोशनी में इन एक्टिविटीज को हम ज्यादा कर रहे हैं। बल्कि इसके बाद भी जमात इस्लामी हिंद का कैडर ये काम जारी रखेगा, और बुराइयों का खात्मा जमात का मिशन है, और इस मिशन पर हम लोग जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। हम नौजवानों को मैसेज देना चाहते हैं कि ये नशा और नशा आवर मुख्तलिफ अशिया उनकी जिंदगियों को खत्म कर रही हैं।
ان کی صحت کو خراب کر رہی ہے، اور یہ وقتی طور پر عارضی خوشی کے لیے اپنی بڑی زندگی کو ختم نہ کریں، بلکہ ان برائیوں سے چھٹکارے کے لیے کوشش کریں. اور اگر کوئی نوجوان کسی وجہ سے ملوث ہے تو وہ آگے آئے اور ایکسپریس کرے. مختلف NGOs بھی ہیں، گورنمنٹ کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی ہیں. ہم انشاءاللہ ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے ضرور مدد کریں گے، اور ہمارا کیڈر اس کے لیے جہاں کہیں مقامی جماعت کا دفتر آپ کو نظر آئے یا پھر ہمارا کہیں کانٹیکٹ نمبر نظر آئے، وہ آئیے ہم سے اپروچ کیجئے، انشاءاللہ ہم ان کی مدد کریں گے. ٹول فری نمبر تو نہیں ہے، لیکن جماعت کا ہم ایک نمبر، موبائل نمبر اس پر دے رہے ہیں ہمارے پوسٹرز پر، اس پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک لسٹ ہوتی ہے سسپیکٹ کر کے، سسپیکٹس، تو اسی میں ڈرگ سسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے یا پولیس کمشنر سے مل کے اگر آپ وہ سسپیکٹ لسٹ لیتے ہیں تو ان کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو شہر میں بڑے پیمانے پہ آپ اس نشاور چیزوں کو روک سکتے ہیں. یہ تو ہم کر رہے ہیں، مساجد، اسکولز وغیرہ میں پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ وغیرہ تو چل رہی ہے، لیکن شہر میں جس طریقے سے ڈرگس آتا ہے، کال آتے ہیں، اور نئے نئے جو لوگ ابھی ایک ملاقات انشاءاللہ کمشنر آف پولیس سے بھی ہے، سٹی کمشنر سے بھی ہے، اینڈ نارکوٹکس کے جو انچارج ہیں SP، ان سے بھی ہماری انشاءاللہ ہماری ملاقات ہونے والی ہے، اور پھر DMHO سے بھی ہماری ملاقات ہونے والی ہے. ہمارے پروگرام میں یہ بات شامل ہے. اور ہمارے جو لوکل یونٹس ہیں، لوکل SHO سے وہ لوگ ملاقات کر رہے ہیں. ہم نے اپنے رائے مقامی کو بھی بات کہی ہے. ہم اس جانب گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے انشاءاللہ بات کریں گے ضرور. جزاک اللہ، اچھا مشورہ رہا آپ کا. مساجد کے کمیٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ مساجد کو صرف نمازوں کی حد تک محدود نہ رکھیں، عبادات کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ نوجوانوں کی اصلاح، نوجوانوں کی تربیت کے لیے مساجد کو مرکز بنائیں. ہمارے اسلامک سینٹرز آپ نے دیکھا ہوگا، ٹولی چوکی میں ہمارا اسلامک سینٹر ہے، یا خودپورہ، مختلف مقامات پر. وہاں یوتھ کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے، پھر مرد حضرات کے لیے مختلف سینٹرز، ہمارے ایک ہی اسلامک سینٹر جس مسجد بھی شامل ہے، وہاں مختلف سینٹرز ہوتے ہیں. یوتھ امپاورمنٹ کا کام بھی ہوتا ہے، پھر وہیں ان کی تربیت کا بھی کام بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مسجد کو پورا ایک ایسا مرکز بنائیں جہاں عبادات کے لیے بھی لوگ آئیں، اور پھر اپنے اخلاق کی سدھار کے لیے، اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اور اپنی بہتر زندگی کی تعمیر میں وہ لوگ وہاں مدد حاصل کر سکیں.